हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। दोस्तों, आज की ये वीडियो निफ्टी के ऊपर है। देखिए, काफ़ी दिनों से अलग अलग सोशल मीडिया में इस तरह की न्यूज़ आ रही थी कि जी निफ्टी क्रैश होने वाली है, इंडिया की मार्केट डाउन होने वाली है, बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा था कि बाहर की मार्केट, स्पेशली हम बात करें यूएस की मार्केट, ठीक है, डाउ जोन की और जी S&P की, तो बाहर की मार्केट डाउन बंद होती थी, लेकिन हमारी मार्केट मीन्स इंडिया की मार्केट उसको आउट परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, और आज भी यानी कि 13 सितंबर 2022 को भी मार्केट ने 18,000 से ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सिग्नल है। लेकिन क्या है कि देखिए जी, हमारी मार्केट बाहर की मार्केट से मीन्स जो ग्लोबली जो मार्केट है उससे अलग तो चल नहीं सकती। अब क्या है कि जी आज बाकी मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर भी जरूर दिख सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट है जी बाहर की मार्केट का, तो आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा चार्ट ही रेड है, मीन्स के सारे इंडेक्स रेड में ही बंद हुए थे। सबसे पहले ऊपर डाउ जोन्स दिया हुआ है जो कि 2.5% डाउन है, 845 पॉइंट, और जी उसके बाद नेस्डेक देखिए आप लगभग 4% डाउन है, 470 पॉइंट के आसपास डाउन है। तो नेस्डेक के डाउन होने से क्या होगा जी, हमारी मीन्स इंडिया के अंदर जो IT स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो वो दोबारा से फिर एक डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। और केवल यूएस की मार्केट ही नहीं बल्कि इवन यूरोपियन मार्केट भी डाउन ही बंद हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं, बल्कि अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे मीन्स इंडिया की मार्केट पे इसका कितना असर हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाहर की मार्केट मीन्स यूएस की मार्केट के अंदर जो इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी हमारी मार्केट के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि हमारी मार्केट ने बाहर की सभी मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, ठीक है, रिसेंटली। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जी हमारे मार्केट का एक जो बेस है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जी जब इन सबके इम्पैक्ट के बावजूद जब हमारी मार्केट डाउन आएगी तो वो कौन से लेवल है जो कि सपोर्टिव लेवल का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जी अगर मार्केट ओपन ही होती है काफी नीचे, तो फिर किन लेवल पर सपोर्ट ले सकती है, ठीक है, और अगर बाउंस बैक मारती है तो कहाँ पे फिर वो वापस जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए दोस्तों, SGX निफ्टी पर तो इसका असर दिख गया है, और SGX निफ्टी फ्यूचर्स जो कि रात को लगभग 10:15 बजे के आसपास की बात है, 13 सितंबर 2022 को, ठीक है, तो ये लगभग 250 पॉइंट डाउन दिखा रहा है SGX फ्यूचर। ठीक है, अब क्या है कि हमारी मार्केट तो मॉर्निंग में खुलेगी मीन्स 14 सितंबर को, और अभी जो कि यूएस की मार्केट चल रही है, तो बंद होते होते वो और कितना ऊपर या नीचे जा सकती है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो बंद होने के बाद वो हो सकता है कि जी कुछ रिकवरी मारे या फिर थोड़ा और भी नीचे जाए। इसलिए हम ये देखेंगे कि हमारी मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। तो दोस्तों, इस इमेज में देखिए एक बात और ध्यान देने वाली है, वो है देखिए SGX निफ्टी फ्यूचर के नीचे आ रहा है यूएस डॉलर इंडेक्स, ठीक है, जो कि 1.25% अप दिखा रहा है। मीन्स जो लोग डॉलर में काम करते हैं, अगर उन्होंने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है तो उनके लिए एक तरीके से खुशखबरी है, क्योंकि डॉलर यहाँ से 1.26% ऊपर है। अगर कल डॉलर 1% ऊपर वो ओपन होता है तो इसका मतलब होगा कि लगभग 70 पैसे वो ऊपर ही ओपन होगा, तो जिससे कि वो अपने ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जो बाइंग पोजीशन लेकर गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, ये जैसे यहाँ पर आपको साफ साफ हेडलाइन दिख रही है कि ये डाउ टम्बल्स एज अमेरिकाज प्राइसेस की प्राइसिंग, मीन्स अमेरिका के अंदर जो कि अभी जो इन्फ्लेशन का डाटा आया हुआ है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, तो वही एक रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका की मार्केट या फिर कहो कि यूएस की मार्केट अभी एक इतना बड़ा डाउनफॉल दिखा रही है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं। देखिए, ये वीकली एक्सपायरी का है, इसमें एक साइड कॉल का डाटा और दूसरी साइड पुट का डाटा। ठीक है, तो मीन्स लेफ्ट हैंड के अंदर कॉल का सा डाटा है और राइट हैंड साइड की तरफ पुट का डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई है कॉल वाले साइड के अंदर 18,200 पे। तो अभी तक तो क्या था जी कि आज के दिन क्या हुआ है कि 18,200 के लेवल के ऊपर भी जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन कुछ कम करी है। मीन्स उनको लग रहा था दिन में कीजिए कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकती है। ठीक है, मीन्स अगर बाकी मार्केट अच्छी खासी रहती, सही रहती या फिर प्लस में बंद होती है, तो उस केस के अंदर तो जी कि जो हमारी मार्केट है वो फिर निफ्टी का जो अगला लेवल रहेगा वो 18,200 रहेगा। लेकिन अभी तक का तो जो सिनेरियो वो ऐसा नहीं कह रहा, तो हो सकता है कि जी डाउ फ्यूचर्स कवर ना करे और मार्केट अल्टीमेटली नीचे ही बंद होती है। अगर नीचे बंद होती है मार्केट, तो उस केस के अंदर देखिए जो पहला जो सपोर्ट जो बन रहा था, तो पहला सपोर्ट बन रहा था 18,000 पे, लेकिन
SGX निफ्टी अभी क्योंकि 250 पॉइंट दिखा रहा है तो उसके हिसाब से SGX निफ्टी खुलेगा लगभग 17,850 के आसपास। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखें तो पुट साइड में के हिसाब से अब जो नेक्स्ट जो सपोर्टिव लेवल रहेगा वो रहेगा 17,800। लेकिन फ्रेंड्स अगर 17,800 के भी नीचे मार्केट चली जाती है, मीन्स निफ्टी अगर उसके नीचे भी चली जाती है, फिर जो नेक्स्ट जो सपोर्टिव लेवल है इसके हिसाब से मीन्स ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से वो है सीधा 17,500। उसके बीच में कहीं और कोई बड़ा सपोर्टिव डाटा नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, देखिए अगर निफ्टी 17,800 पे सपोर्ट लेती है फिर तो ठीक है जी कि वहां से 17,800 पे सपोर्ट लेकर वो वापस से 17,900 की तरफ आ सकती है। लेकिन अगर 17,800 का सपोर्ट अगर टूट जाता है तो उसके बाद आप देखिए कि जो नेक्स्ट जो सपोर्टिव लेवल है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से वो है सीधे 17,500। उसके बीच में कोई बड़ा सपोर्टिव लेवल नहीं है, छोटे छोटे सपोर्टिव लेवल है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यूएस मार्केट समझ जाती है रात में और अल्टीमेटली प्लस में बंद होती है या फिर जो फ्लैट भी बंद होती है और कल हमारे मार्केट को सपोर्ट मिलता है ऊपर जाने के लिए, तो उस केस के अंदर हमारी जो निफ्टी है फिर वो बढ़ करके 18,200 की तरफ भी जा सकती है। फ्रेंड्स अगर आप लोग मूविंग एवरेज को फॉलो करते हो तो देखिए जी मूविंग एवरेज के हिसाब से इसमें मीन्स निफ्टी के अंदर जो शॉर्ट टर्म पीरियड का जो अब सपोर्टिव लेवल लग रहा है वो बन रहा है जी 17,644 पे, ठीक है। मीन्स अगर निफ्टी नीचे आती है 17,800 के नीचे भी जाती है तो फिर मूविंग एवरेज के हिसाब से फिर इसको 17,640 से 17,650 की रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। और अगर उसको भी ब्रेक करती है नीचे की तरफ जाती है फिर तो जो हमारा ओपन इंटरेस्ट का डाटा कर रहा है जी फिर सीधे 17,500 की तरफ ही जा सकती है। फ्रेंड्स देखिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हम एक बार सपोर्टिव लेवल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला सपोर्ट है 18,000, उसके बाद 17,900, फिर 17,780, फिर 17,690 और उसके नीचे भी अगर जाती है निफ्टी तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्टिव लेवल है ट्रेंड लाइन के हिसाब से वो है 17,425 का। अब क्योंकि SGX निफ्टी 250 पॉइंट डाउन दिखा रहा है तो अगर हमारी निफ्टी नेक्स्ट डे में 14 सितंबर को 250 पॉइंट डाउन ओपन होती है तो जी 18,900 17,900 लेवल तो फिर काम करेगा नहीं। तो उस केस के अंदर जो पहला जो सपोर्ट का लेवल काम करेगा वो रहेगा 17,780 का, फिर उसके नीचे 17,690 और अगर और भी नीचे जाती तो 17,425। देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अभी हमारे मार्केट के अंदर देखिए कोई ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं चल रहा है तो इसलिए बहुत बड़ा डाउनफॉल होने की तो उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए शेयर मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा हमारी जो परसेप्शन है जो हमारी सोच है उसी हिसाब से चले। इसलिए हमें दोनों तरफ के जो लेवल्स है वो अपने पास रहने चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि अगर आप निफ्टी के अंदर ही ट्रेडिंग करते हो और आपके पास डिफरेंट लेवल आएंगे कि जी किस लेवल के नीचे जाने पर कहाँ तक जा सकती है और किस लेवल पर सपोर्ट लेने पर कहाँ पे ऊपर आ सकती है, तो उससे आपको ट्रेडिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए दोस्तों अब आप इस डाउनफॉल को दो तरीके से देख सकते हो, या तो आप इसको देख करके डर जाइए और जी वेट कीजिए कि मार्केट कब दोबारा सही होगी उसके बाद आप दोबारा एंट्री ले सकते हो, या फिर जी आप इस डाउनफॉल को एज एन अपॉर्चुनिटी मान के चलिए और आप उसके अंदर शेयर्स ढूंढिए, जो बढ़िया शेयर्स है जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है उनको ढूंढिए और उसके अंदर आप फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये कोई ऐसा सेक्टर देखना है जो कि जी कि मार्केट के ऊपर जाने पर दोबारा से फिर उसी स्पीड से ऊपर जाता है तो उसमें आप जो बैंकिंग सेक्टर है वो देख सकते हो, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो अगर हम PSU बैंक की बात करें तो उसमें SBI काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पिछले आप 2 साल से देखिए काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है। और प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक के अंदर आप ICICI बैंक का शेयर देख सकते हो, वो भी काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है। मार्केट ऊपर आती है तो वो ऊपर ही जाता है और मार्केट नीचे आती है तो आपको नीचे के लेवल पे भी बाइंग करने के मौके मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो को आप केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही देखना, ठीक है। आपको कोई भी अगर डिसीजन लेना है शेयर्स बाय करने का या सेलिंग करने का तो उसके लिए आप बेहतर ये होगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। अच्छा दोस्तों अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और हाँ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।